Let's play to strengthening our unity and health के टैगलाइन और स्पोर्ट फॉर गुड हेल्थ के संकल्प के साथ नए साल के आगमन के पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत की कुशल मार्गदर्शन व युवा नेता निशांत भगत और समाज सेवक संदीप भगत के नेतृत्व में नागवा सीताराम भगत सांस्कृतिक उत्सव मंडल आयोजित सोनखार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत सानपाड़ा पाम बीच सोनखार स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2024 का भव्य समापन और पुरस्कार वितरण समारोह जोशो खरोश के साथ सानपाड़ा स्थित गुनीना मैदान में संपन्न हुआ, जहां इस अवसर पर दशरथ भगत के साथ पूर्व नगर सेविका वैजंती भगत, रूपाली भगत, युवा नेता निशांत भगत, संदीप भगत सहित सोनखार स्पोर्ट्स फेस्टिवल कमेटी के तमाम पदाधिकारी, कमेटी मेंबर्स और प्रभाग के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बता दें कि 2019 से आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने इस साल फिर एक और बार नया माइलस्टोन सेट किया है। इस साल तकरीबन 2200 से अधिक प्रतियोगियों ने विभिन्न स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। वहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 4000 के करीब नागरिकों का इसमें सहभाग दिखाई दिया, जिसने फिर एक और बार स्पोर्ट्स फेस्टिवल की सफलता की कहानी को सुनहरे अक्षरों पर लिख दिया है। इस दौरान नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के माध्यम से सेल्फ डिफेंस को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को फिर दोहराते हुए खास महिला कराटे का भी यहां खास प्रस्तुतिकरण किया गया, जहां छोटी लड़कियों ने सेल्फ डिफेंस का गुर दिखाते हुए पल को बेहद खास बना दिया। छठवें साल एक नया खास ट्रेंड सेट करते हुए इस साल भी खास डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसका सभी डॉग्स लवर्स ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं प्रभाग के नागरिकों के खास मनोरंजन के लिए जूनियर सलमान खान ने शिरकत कर बेहतरीन बॉलीवुड गानों पर थिरकते हुए बच्चों से लेकर बड़ों का मनोरंजन किया। वहीं इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिता की विजेताओं को सोनखार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा आकर्षक ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। साथ ही भगत लोक प्रतिनिधियों के साथ ही प्रभाग के नागरिकों और बच्चों ने मिलकर क्रिसमस का केक काटकर क्रिसमस की खुशियां मनाने के साथ ही नए साल के आगमन का भी पल जोशो खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर निशांत भगत ने इस साल स्पोर्ट्स फेस्टिवल को मिले प्रतिसाद पर समाधान व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा 2 संकल्प है, स्पोर्ट्स फॉर गुड हेल्थ और मोबाइल छोड़ो मैदान जोड़ो। सोनखार स्पोर्ट्स फेस्टिवल हा सानपाडा पाम बीच विभागाचा एक उत्सव, या ठिकाणी खेळाचा उत्सव मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी साजरा होत असतो। या सोनखार स्पोर्ट्स फेस्टिवलला 6 वर्ष झालेली आहेत। 6व्या वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना आपण बघितलं असेल जवळजवळ 2200 लोकांचं रजिस्ट्रेशन या ठिकाणी झालेलं होतं। मग त्यामध्ये अनेक खेळांमध्ये, काही गायनामध्ये, काही चित्रकले स्पर्धेमध्ये ज्या लोकांनी भाग घेतला अशी 2200 लोक आणि त्यांना सहकार्य करणारे किंवा त्यांना त्यांच्या सोबत बघायला येणाऱ्या लोकांची संख्या अशीच जवळजवळ सगळ्या पूर्ण या परिसरामध्ये 3-4,500 लोक ही 4 दिवसामध्ये उतरली। आणि उतरल्यानंतर त्यांच्यामध्ये एक जोश होता। त्यांनी आम्हाला अनेक वेळा सांगितलं की असं प्लॅटफॉर्म आम्हाला तुम्ही उभं करून दिले की ज्याच्यामध्ये ज्या क्रिसमसच्या दरम्यान किंवा नवीन वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना कुठेतरी एक खेळाच्या माध्यमातून एक संकल्प घेऊन आम्ही तुमच्या या स्पोर्ट्स फेस्टिवलला उतरत असतो। शेवटी कारण वर्ष संपता प्रत्येकाचा एक काहीतरी संकल्प असतो, तो संकल्प आम्ही लोकांनी दिलेला आहे, ज्याच्यामध्ये आम्ही सांगितलं की स्पोर्ट्स फॉर गुड हेल्थ। म्हणजेच आपण जर खेळामध्ये आपण प्रावीण्य दाखवलं किंवा खेळामध्ये सहभाग घेतला तर आपलं शरीर सदृढ होऊ शकतो। या संकल्पनेखाली किंवा या संज्ञेखाली आपण ही स्पर्धा भरवत असतो। त्यासोबतच दुसरी संकल्पना अशी होती, आत्ताच्या युगातली जी मुलं आहेत ही मुलं अनेक वेळेला आपण बघत असतो, एक तर टीव्ही मध्ये गुंतलेले असतात किंवा ते मोबाईल मध्ये अडकलेले असतात आणि त्यांना त्याच्यातनं बाहेर काढण्यासाठी मोबाईल छोडो मैदान जोडो या संकल्पनेखाली या ठिकाणी अनेक स्पर्धेमध्ये लहान मुलांसहित म्हणजे 5 वर्षाच्या पोरापासून ते 80 वर्षाच्या ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत प्रत्येक जण मॅरेथॉन मध्ये, सायकलिंग मध्ये, फुटबॉल मध्ये, क्रिकेट मध्ये, कॅरम मध्ये, चेस मध्ये, कराओके मध्ये, योगा मध्ये अशा अनेक स्पर्धा, जवळजवळ 20 ते 22 स्पर्धा या ठिकाणी झाले। त्याच्यामध्ये अनेक लोकांनी सहभाग नोंदवला आणि म्हणूनच माझ्या प्रभागातल्या नागरिकांना मी एकच सांगू इच्छितो की आपण ज्या चांगल्या कामासाठी किंवा आपल्या स्वतःच्या हेल्थसाठी आपण जसं रस्त्यावर उतरतो किंवा मैदानामध्ये उतरतो, तसेच अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी पण आपण रस्त्यावर उतरलं पाहिजे। हा एक मेसेज या ठिकाणी मी द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे। या सानपाडा विभागामध्ये या स्पोर्ट्स फेस्टिवलच्या माध्यमातून अनेक रस्ते स्वच्छ झाले,
अनेक मैदानं चांगली झाली, ज्या ज्या ठिकाणी घाण होती ती घाण साफ करण्यात आली, जे खेळाडू आहेत त्यांना साहित्य पुरवण्याचं काम झालं, ज्या खेळाडूंना अपेक्षित असलेलं जे साहित्य असेल किंवा साधन असेल ते सगळं देण्याचा प्रयत्न या स्पोर्ट्स फेस्टिवलच्या माध्यमातून झालेला आहे। आणि म्हणूनच या ठिकाणी जो उत्साह लोकांमध्ये होता, जो चैतन्य त्यांच्यामध्ये दिसत होता, तो यासाठीच होता की स्पोर्ट्स फेस्टिवल हा सानपाडा पामबीच विभागासाठी एक नवीन उत्सव या ठिकाणी आम्ही मोठ्या प्रमाणात नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला या ठिकाणी आपण करत असतो। आणि म्हणूनच नवीन वर्ष कसा साजरा करावा, नवीन संकल्प काय घेऊन जावं, हे या स्पोर्ट्स फेस्टिवलच्या माध्यमातून लोकांनी दाखवून दिलेलं आहे। वहीं विजेताओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए भगत लोक प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की सराहना की। टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, जहां पर हमारी टीम को सेकंड प्राइज मिला हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमें मिला हुआ है। टूर्नामेंट के जरिए हमारा जो सानपाड़ा ये है एरिया है, जहां पर हमें ये फेस्टिवल स्पोर्ट्स फेस्टिवल सोनकार स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हमें पार्टिसिपेट करने को मिलता है। और बहुत ही अच्छी तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करते हैं। काफी सालों से ये सब चीजें वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और यहाँ के हेल्थ और बाकी परिसर भी अगर आप देखेंगे तो काफी मेंटेन रखा हुआ है। एंड हमें तो चाहिए कि हर इंडिया के हमारे हर विभाग में ऐसे ही स्वयंसेवक होने चाहिए जो हर चीज को पार्टिसिपेट करे एंड प्रोत्साहित करे। कराओके मध्ये सिंगिंग मध्ये कराओके पार्टिसिपेट केलं, हे मला बक्षीस मिळालं। पण आमचे लाडके नेते दशरथ भाऊजी भगत ते आम्हाला नेहमी हे प्रोत्साहन देतात, सगळ्यांना उत्स्फूर्त प्रत्येक खेळात तुम्ही भाग घ्या, सगळ्यांना बक्षीस मिळतील म्हणून आम्हाला प्रोत्साहन देतात। त्यामुळे आम्ही याच्यात उत्साहाने भाग घेतो सगळ्या खेळातनी, त्यामुळे आम्हाला खूप छान वाटतं। आमच्या याच्यात एकदम लाडके नेते आहेत आमचे ते दशरथ जी भगत। बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे आज। मैं पहली बार ड्राइंग कंपटीशन में आई हूँ और मुझे प्राइज मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हर साल होना चाहिए। आजकल के बच्चे फोन में ही रहते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे आउटसाइड स्पोर्ट्स रखना। तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया है। रनिंग और कराओके में किया। प्रसन्ना सेक्टर 16 प्रसन्ना 360 अच्छा लगता है कि 360 मुझे अच्छा लगता है कि सब सपोर्ट करते हैं, और हमारे ज्योति जमखंडीकर 231 और नहीं है। प्राइज मिलने के लिए नहीं करती हूँ मैं, पार्टिसिपेट करना भी एक बड़ा प्राइज है। आज की डेट में जो लोगों को फिटनेस की जागृति है इसी प्रोग्राम से होती है। और हम लोग करीब 5-6 साल से हम लोग ये अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बैडमिंटन टीम के लिए, और हम लोग नाना और भाऊ का हम लोग बहुत शुक्रिया मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक्टिविटी चालू करी है और जिसके चक्कर में हर साल पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं, और जिससे अपनी जो हेल्थ रिलेटेड जो जागृती है वो बढ़ती जा रही है। तरुण तरुणींचा, लहान मुलांचा, वृद्धांचा यांना खूप फार मोठा प्रतिसाद सोनखार मधून मिळत आहे। सोन्यासारखी बक्षीस लोकांना मिळत आहेत, सोनखार मधून मिळत आहे। आणि याच्यामध्ये सर्वात बेस्ट गेम म्हणजे बॅडमिंटनचा खूप क्रेज आहे। बॅडमिंटनसाठी एकूण 280 पार्टिसिपेंट्स होते, अराउंड 300 मॅचेस झाल्या आणि त्या बिलो 10 to below 70 पर्यंत मॅचेस झाल्या। आणि स्पेशालिटी या स्पोर्टची अशी आहे, यामध्ये सगळ्या प्रकारच्या गेम्स अंडर वन रूफ अशा होत असतात। मोबाईल छोडो धन्यवाद और मैदान जोडो, त्याच्यामुळे नागरिकांचं आरोग्य खूप छान पद्धतीनं करायचं काम, नागरिकांना गुड हेल्थ द्यायचं काम या सोनकार स्पोर्ट्समुळे या माध्यमातून होत आहे। अशा पद्धतीच्या स्पोर्ट्स इथून पुढे वाढतच जातील असं याचं मला 100% खात्री आहे। आणि दिवसेंदिवस सगळ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये सर्वांचा प्रतिसाद पण चांगल्या पद्धतीने मिळत आहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।